और सेवा समर्पित फाउंडेशन का आज चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? सेवा समर्पित फाउंडेशन का आज चौथा स्थापना दिवस है और ये संस्था का जो उद्देश्य है उसको लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है और उसी के लिए हम लोग संकल्पित भी हैं। क्या क्या मुख्य उद्देश्य आप लोग को लेकर के इस संस्था के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं? अति पिछड़ा वर्ग और एकदम रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुँच सकती है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को पहुँचाना और रोजगार, घरेलू महिलाओं को रोजगार देना, जैसे सिलाई सेंटर वगैरह खुलवाना या छोटा मोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग टाइप का उद्योग देकर उनको आत्मस्वावलंबी बनाना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप किस तरह के आप काम योगदान करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? स्वास्थ्य शिविर लगा के जागरूकता फैला के, क्योंकि अभी तक वहाँ के लोग जागरूक भी नहीं है कि हाँ थोड़ी बहुत अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे, लापरवाही कर रहे हैं। तो वैसे जगह पर जागरूकता अभियान से हम लोग उन लोग को जागरूक करते हैं और फिर वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा के उन लोग का इलाज भी करवाते हैं। आपके जो संस्था द्वारा किन किन जगहों में, किन जिलाओं में जो है इस तरह के वहाँ के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं? संस्था जो है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, लेकिन अभी बिहार में ज़्यादा है और नवादा हो गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र में अभी हमारा काम कर रहा है। पटना हो गया, वैशाली जिला हो गया। किस तरह का काम कर रहे हैं इन जिलों में अभी? ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके मेन उद्देश्य और समय समय पे जरूरतमंदों की जात, जैसे बाढ़ पीड़ित, अभी बाढ़ का समय है तो बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करना, ठंड के समय में जरूरतमंदों को कंबल बांटना, इस तरह के भी हम लोग काम हमेशा करते रहते हैं। और इसी का इस सेवा समर्पित फाउंडेशन का ही एक यूनिट है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान, जो हम लोग दिसंबर महीने में उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में। तो उसमें हम लोग समाज में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को या जो मानव अधिकार को नहीं जान रहे हैं उनको जागरूक करते हैं और उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? उसमें हाँ अभी पूरे बिहार में 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग जी। अभी अब तक का जो कार्यक्रम हुआ आपका 4 सालों में, क्या उसका रिपोर्ट कार्ड इस बार जारी कर रहे हैं? बिल्कुल जारी कर रहे हैं। जी। क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? उपलब्धियां अभी तक तो हमारे से सरकार से कोई मैंने सपोर्ट नहीं मिला है। जो भी उपलब्धियां रही हैं हमारे मेंबर्स खुद से, हम लोग जैसे कहीं कुछ बांटने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे हैं लेकिन समय का अभाव है, तो उन लोगों से हम लोग पैसे या फिर वो लोग से हेल्प लेकर हम लोग उस जरूरतमंदों तक अपनी सहायता पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय है, पैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग के पास पैसे हैं लेकिन समय नहीं है, तो उनसे हम पैसे लेकर और जरूरतमंदों के तक सुविधा पहुंचाने। क्या भविष्य में सरकार से कुछ दान लेने की जरूर, अगर भविष्य में अगर सरकार से अनुदान मिलेगा या कोई फंड मिलेगा तो हो सकता है हम लोग और बृहद रूप से इस काम को कर सके, अंजाम दे सके इसको। जैसे कि आप लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात की है, तो उसमें MSME भी बहुत सारा सहयोग करती है महिलाओं को खासकर, तो क्या आपने कभी संपर्क किया MSME से? अभी तक नहीं, क्योंकि अब हमारे संस्था को अब इसलिए लायक हो गए हम लोग संस्था को हाल ही में किए थे हम लोग, जो इनके मंत्री हमारे बिहार के ही बने हैं, जीतन राम जी, तो उनसे संपर्क किया गया है तो बोले हैं कि ये सत्र चल रहा है, उनके बाद आप लोग मिलिए और जो भी आपको संस्था का होगा आश्वासन दिए हैं कि जो भी संस्था के लिए विकास के लिए काम हो, जो गरीबों को पहुँचाइए, उसके योजना का लाभ हम लोग उसका आपके साथ सहयोग करेंगे। मैडम, सवाल आपसे, क्या आप बिहार वासी को कहना चाहेगा अपनी संस्था की तरफ? सबसे पहले तो आज जो मानव अधिकार का प्लेटफॉर्म ले लीजिए, यूं इकाई देख लीजिए या फिर सेवा समर्पित भाव, सारे लोगों को हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं वो कानूनी हक नहीं जान रहे हैं, कानून को नहीं समझ रहे हैं, वो उसके अभाव में भी बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आप जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण कीजिएगा तब तक आप अपने हक को नहीं पहचान पाइएगा। धन्यवाद। ओके। अभी सर, अभी आपने मैंने वक्तव्य के द्वारा जो आपने अभी बोल रहे थे कि अति पिछड़ा को, दलित को, तो इन लोगों को किस तरह के आप उसको प्रशिक्षण देंगे या उनके शिक्षा एजुकेशन के तरफ उनके मुखातिब कराएंगे, चूँकि वही लोग काफ़ी जो है कि इस तरह के शिक्षा से दूरी है, रोजगार से दूर है, तो उनको किस प्रकार से आप उनका सेवा देने का काम करेंगे? सबसे पहले तो जो सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं और रिगार्डिंग शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जिन लोगों को चाहिए उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जी,
जितने भी सरकार का स्कीम जो है वो ऊपर ऊपर तक ही रह जाता है। हम लोग एक सर्वे करके सुदूर प्रांत इलाका में जो है, जो एकदम वंचित लोग हैं, दलित है, गरीब है, गुरबा है, जो सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, सर्वे करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। फिर देखते हैं कि कितने लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, कितने लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, कितने लोगों तक जो है गवर्नमेंट का जो स्कीम जो है, जैसे कि हो गया वृद्धा पेंशन हो गया, जो गवर्नमेंट का जो है अन्न देने वाला योजना हो गया, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो कि अभी तक भी जो है उन लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो हमारा एक जो सर्वे के माध्यम से जो है हम जो ब्लॉक में हो गया या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं उन तक पहुँच करके जो है उनको हक दिलाने के काम करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है और मैं इस संस्था के नेशनल चीफ कन्वेनर हूँ। सर, सेवा समर्पित फाउंडेशन के द्वारा जो है आप क्या कहना चाहेंगे, जो समाज के उत्थान और विकास के लिए जो आप लोगों ने संकल्प लेकर के आपने चल रहे हैं, उसके लिए क्या आप करना चाहेंगे? हम लोग का ये सेवा समर्पित का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग का ये उद्देश्य है और हम लोग ये विकास करना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर में तो विकास हो ही रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जो सरकार का योजना रहते हुए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, अब पहुँच रहा है लेकिन उसको लाभ वहाँ नहीं मिल पा रहा है, वो रास्ते में किधर उधर हो जा रहा है, लेकिन वो सरकार का जो जिसको ज़रूरत है उस योजना का लाभ है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। हम लोग के माध्यम के हैं कि उनका जो भी योजना सरकार का हो या हमारे तरफ से जो सुविधा हो, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र तक जिनको ज़रूरी है, एकदम लास्ट पंक्ति में जो आदमी बैठे हुए हैं, देश तभी विकास हो सकता है। जब तक लास्ट जो पंक्ति में बैठे हो उसका विकास नहीं होता है तो आपका कभी देश विकास नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं कि जहाँ तक हो संभव हम लोग लास्ट जो नीचे सबसे एकदम लास्ट में जो व्यक्ति हैं, जिनको सरकार का विकास योजना सारा चीज़ है लेकिन फिर भी उसके पास नहीं पहुँच पा रहा है, हम लोग का कोशिश रहेगा कि जब जितना से ज़्यादा हो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम करके उस